नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हम आपके साथ प्रश्नावली 2.5 को डिस्कस कर रहे थे, जिसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको दो सरल समीकरणें पढ़ाई थी। सबसे पहली क्या थी? a जमा बी की शक्ति 3। हमें अच्छे से मालूम है ये बराबर होता है a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा 3a की शक्ति 2b और जमा में 3ab की शक्ति 2। ठीक है, a माइनस बी की शक्ति 3 ये बराबर था a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस में 3a की शक्ति 2b और जमा में 3ab की शक्ति 2। अगर मैं ऊपर नीचे ध्यान से देखूं तो ऊपर वाले फॉर्मूले में हर जगह प्लस नजर आ रहा है और नीचे वाले फॉर्मूले में पहली 3 जहां पे माइनस दिख रहा है और लास्ट वाली यहां पे प्लस दिख रहा है। ठीक है, इसका खास ध्यान रखना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 8 में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है? पहला पार्ट हमारे पास है 8a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा 12a की शक्ति 2b और जमा में 6ab की शक्ति 2। ऐसा ही है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो और देख के मुझे बताओ कि ये पहला दिख रहा है कि दूसरा दिख रहा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे नजर आता है a की शक्ति 3 तो इसमें है, फिर प्लस नजर आता है b की शक्ति 3, फिर मुझे a की शक्ति 2 भी नजर आ रहा है और फिर मुझे ab की शक्ति 2 नजर आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा ये पहली टाइप का फॉर्मूला बनेगा जैसा पहला लिखा हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम टू सेम तो नहीं है। तो देखते हैं क्या है, कैसे लिखना है। आप मुझे ये बताओ 8a की शक्ति 3 किसके बराबर होता है? सबको मालूम है ना, सबको मालूम है 2a की शक्ति 3 होता है, सबको पता है। 2 को अगर मैं 3 बार गुना कर दूं 8 आता है। इसको मैं लिखूंगा b की शक्ति 3। सही है। इसके बाद की ये दो टर्म हर बार ऐसे ही लिखनी है जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूं। फॉर्मूला क्या कहता है? 3a की शक्ति 2b और 3ab की शक्ति 2। मैं सूत्र में लिखूंगा और फिर देखूंगा कि जो मैंने लिखा वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हमने इसको लिखा 3a क्या है? 2a की शक्ति 2 गुना में b। इसको मैं लिखूंगा 3 गुना 2a गुना b की शक्ति 2। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? आप इसको ध्यान से देखिए, a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा 3a की शक्ति 2b और जमा में 3ab की शक्ति 2 बन गया। अब इसको खोल के देखते हैं। 2 को अगर मैं 3 बार गुना करूंगा तो 8 आएगा। ये b की शक्ति 3 है, 2 की शक्ति 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की गुना 3 से करेंगे तो 12 आएगा, 12a की शक्ति 2b सेम टू सेम आ गया। 3 की गुना 2 से करेंगे 6ab की शक्ति 2, ये भी सेम आ जाएगा। तो अब देखो ये वाली चीज क्या है, इसकी राइट हैंड साइड लिखिए। अगर एक खोल के दे रखे ना, इसको बंद करके लिखो। बंद करके हमारे पास क्या आता है? a जमा b की शक्ति 3। यहां पे a का मान कितना है? यहां पे a का मान है 2a और b का मान कितना है? 3। सॉरी, b का मान है b और इस सारे की शक्ति कितना आएगा? इस सारे की शक्ति 3 आ जाएगा, है ना। हमारे पास राइट हैंड साइड लिखी हुई थी, खोल के हमने इसको बंद करके लेफ्ट हैंड साइड में बदल दिया। अगर ये शक्ति 3 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिख सकता हूं 2a जमा b। आगे लिखूंगा मैं 2a जमा b और इसको मैं लिखूंगा 2a जमा b। तो जो ये वाली चीज है ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, बस आपको सबसे पहले ये पहचानना है इसमें से लगेगा कौन सा फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन को मोल्ड कर देना है। खोल के हमें दे रखा है, हम उसको बंद करके लिख देंगे। ठीक है जी, आगे चलते। देखो जैसे हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए आपसे क्या कहता है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, 8a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस में 12a की शक्ति 2b और इसको मैं लिखूंगा तो 6ab की शक्ति 2। ऐसे ही लिखा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें और ऊपर वाले को ध्यान से देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस का अंतर नजर आएगा कि लास्ट वाला प्लस का है और बाकी तीनों माइनस के, ऊपर वाले में प्लस के थे। तो आप देख के देख सकते हो ना, ये वाला माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और लास्ट वाला प्लस का। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको ऐसा वैसा बना दो। तो 8a की शक्ति 3 को लिखा जा सकता है 2a की शक्ति 3 माइनस में b की शक्ति 3। इसको मैं लिखूंगा 3 गुना 2a की शक्ति 2 गुना b और इसको लिखूंगा 3 गुना 2a गुना b की शक्ति 2। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे सेम आएगा। a की शक्ति 3
माइनस बी की शक्ति 3 माइनस का 3a की शक्ति 2b और जमा में 3ab की शक्ति 2, जिसको मैं लिख सकता हूं a माइनस b इस सारे की शक्ति 3 लिख सकते हैं ना। बेशक गुना करके देखो, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 4 की गुना 3 से करेंगे तो 12a की शक्ति 2b, इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 6ab की शक्ति 2। सही है, कोई समस्या नहीं है। 3 बार लिखा है तो इसको 3 बार लिखने का मतलब क्या है, इसको 3 बार लिखने का मतलब है 2a माइनस b, इसको मैं लिखूंगा 2a माइनस b और इसको भी लिखूंगा तो क्या आएगा 2a माइनस b। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पहले 2 पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 8a की शक्ति 3 को लिख सकते हैं 2a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3, 12 को लिखेंगे 3 गुना 2a की शक्ति 2 गुना b। आप सोचोगे कैसे लिख रहे हो, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दो। समझ में आ गया, चले आगे। इसके बाद तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में आपसे क्या, इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है, थर्ड पार्ट में हमारे पास लिखा है क्या 27 माइनस में 125 a रेज़ टू पावर 3। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है माइनस का 135a और इसके बाद क्या लिखा है 225a की शक्ति 2। पहले तो आप ध्यान से देखो और मुझे बताओ पहले और दूसरे में से फॉर्मूला लगेगा कौन सा, क्योंकि पहले 3 में माइनस आ रहा है, पहले 2 में माइनस है ना, ये भी माइनस ये भी माइनस और लास्ट वाला प्लस का, इसका ये समझ में आ गया, लगेगा तो दूसरे वाला। अब आपको ये सोचना है कि 27 जो होता है वो किसकी शक्ति 3 होता है, तो सबको मालूम है जो 27 होता है ना, बताना नहीं किसी को, सबको पता है 3 की शक्ति 3 होता है। ऐसे ही जो 125 होता है वो 5a की शक्ति 3 होता है। इससे आगे क्या लिखना है, इससे आगे ये 2 चीजें लिखनी है, 3a की शक्ति 2 भी 3ab की शक्ति 2, बाद में वेरीफाई कर लेंगे जो लिखा है वो सही है कि नहीं। तो हमने इसको लिखा माइनस में 3 गुना 3 की शक्ति 2 गुना में 5a, इसको मैं लिखूंगा 3 गुना 5a की शक्ति 2। बोलो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आसान सी चीज है। 3 की शक्ति 3 माइनस में 5a की शक्ति 3 माइनस में 3 गुना 3 की शक्ति 2 गुना 5a जमा में 3 गुना 5a की शक्ति 2, ऐसा बनेगा। अब आप इसको देख सकते हो, 3 की शक्ति 3 करें तो 27 आता है, 5 की शक्ति 3 करें तो 125 आता है, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 की गुना 3 से 27, 27 की गुना 5a से करेंगे 135a, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 की गुना 9 से करेंगे तो 225, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस में 3a की शक्ति 2b और 3ab की शक्ति 2, जिसको मैं लिख सकता हूं a माइनस b की शक्ति 3। कोई बड़ी बात नहीं, आसान है। इसमें a का मान कितना है, इसमें a का मान 3, b का मान कितना है 5a, तो आप इसको लिखोगे 3 माइनस 5a की शक्ति 3। क्योंकि ये 3 बार लिखा है, इसको एक एक बार करके लिख लो, तो 3 माइनस का 5a, 3 माइनस का 5a, 3 माइनस का 5a, तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, उच्च दर्जे का सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, फोर्थ पार्ट भी लगभग ऐसा ही है, आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, आपको आने चाहिए। 64a की शक्ति 3 माइनस में 27b की शक्ति 3 माइनस में 144a की शक्ति 2b और इसको मैं लिखूंगा तो 108ab की शक्ति 2, ऐसा बनेगा, बिल्कुल आसान है। अब मुझे बताओ 64 किसकी शक्ति 3 होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये तो मुझे पता लग गया, ये तो 4a की शक्ति 3 होगा, सबको मालूम है, कौन सी बड़ी बात है। अब ये जो 27 है, ये बताओ 27 किसकी शक्ति 3 होता है, 3 की शक्ति 3 होता है। अच्छा, लिख दो 3b की शक्ति 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 गुना क्या आ जाएगा बोलो, 4a की शक्ति 2 गुना में 3b और इसको क्या लिखूंगा 3 गुना 4a गुना 3b की शक्ति 2, ऐसा बनेगा ना। a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस में 3a की शक्ति 2b और जमा में 3ab की शक्ति 2, ऐसा बनेगा। तो सबको मालूम है ये किसके बराबर है, ये बराबर होगा 4a माइनस का 3b इस सारे की शक्ति 3। क्योंकि इस सारे की शक्ति 3 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं
4a माइनस का 3b, 4a माइनस का 3b, ऐसे ही 4a माइनस का 3b। तो जो ये वाली चीज है ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस का 3a की शक्ति 2b जमा में 3ab की शक्ति 2 बराबर होता है a माइनस b की शक्ति 3 के। ठीक है, आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। चलिए जी फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कहते हैं, अगेन आपको दिख रहा है ये भी माइनस, ये भी माइनस, लास्ट वाला प्लस है। ठीक है, तो हमें मालूम है 27 को मैं लिख सकता हूं 3p की शक्ति 3, 216 को लिख सकता हूं 1/6 की शक्ति 3, क्योंकि 1 की शक्ति 3 करेंगे 1 होता है, 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 आता है। ठीक है, बस अपने को ये दो पता लगने चाहिए, आगे तो मुझे पता है। आगे लिखना है माइनस का 3 a की शक्ति 2, तो 3p की शक्ति 2 गुना में 1/6। अगला क्या आएगा 3 गुना में 3p और गुना में 1/6 की शक्ति 2, ऐसा बनेगा ना। 3p की शक्ति 3 माइनस में 1/6 की शक्ति 3 माइनस में 3 गुना 3p का वर्ग गुना में 1/6 जमा में 3 गुना 3p गुना 1/6 का वर्ग। काट के देख लो, 3 दूनी 6 आएगा, इसकी गुना करेंगे तो 9p का स्क्वायर आएगा, तो 9p स्क्वायर बाय 2 बिल्कुल ठीक है। इसको करेंगे 3 तिया 9, ये 36 आएगा, 36 से 9 को काटेंगे तो p/4 जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर होता है a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस में 3a की शक्ति 2b, और अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये बनेगा 3ab की शक्ति 2, ऐसे ही होगा। ये किसके बराबर होता है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये वाली जो चीज हमारे पास है, ये वाली चीज a माइनस b की शक्ति 3 के बराबर है। ठीक है, तो अब ये देखो इसमें a का मान कितना है, इसमें a का मान है 3p, b का मान कितना है 1/6, और इस सारे की शक्ति कितना आएगा 3 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, बोलो किसके बराबर आएगा 3p माइनस 1/6। इसको मैं लिखूंगा 3p माइनस का 1/6, और इससे अगला क्या आएगा 3p माइनस का 1/6। तो जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज हमारा उत्तर आ जाएगी। बड़ा सरल है, कुछ भी नहीं है। a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस में 3a की शक्ति 2b और जमा में 3ab की शक्ति 2। ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है और आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है जी, आगे समझ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक तरह से सर्वसम्मिका है, जिसको हमें बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि आगे हमारे जितने भी एग्जाम्स होंगे या जितनी भी क्लासेज होंगी वहां पे बहुत धड़ल्ले से हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। सत्यापित कीजिए x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 x जमा y x की शक्ति 2 माइनस का xy जमा y की शक्ति 2, ऐसी है दूसरे वाला। तो हमें दिखाना है कि ये दोनों तरफ बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड को उठाया ना, राइट हैंड साइड कौन सी है ये, तो हमने इसको लिखा x जमा y, और इसको लिखूंगा तो x की शक्ति 2 माइनस का xy और जमा y की शक्ति 2 बनेगा ऐसा। इस सारे की गुना किससे करेंगे, x से करेंगे, तो क्या आएगा x, उसके ब्रैकेट में आएगा x की शक्ति 2 माइनस का xy और जमा में क्या आएगा y की शक्ति 2। ठीक है जी, अब इस y की गुना इस सारे से करेंगे तो क्या आएगा y x की शक्ति 2 माइनस का xy और जमा में y की शक्ति 2। सबसे पहले इस x को इस सारे से गुना किया, फिर प्लस y करके इस सारे से गुना किया, आसान। x की गुना x की शक्ति 2 से करेंगे तो सबको मालूम है x की शक्ति 3 होता है। x की गुना x से करेंगे तो x की शक्ति 2y आएगा। x की गुना y की शक्ति 2 से करेंगे तो x y की शक्ति 2। इसकी गुना इससे करेंगे तो y x की शक्ति 2। इसकी गुना इससे करेंगे तो x y की शक्ति 2, और y की गुना y की शक्ति 2 से करेंगे तो y की शक्ति 3 आ जाएगा। सही है। अब देखो कौन किससे कट रहा है, x की शक्ति 2y माइनस का x की शक्ति 2y प्लस का। ठीक है ना, जो y x की शक्ति 2 है ये x की शक्ति 2y के बराबर होता है, क्योंकि 2 को 3 से गुना करें या 3 को 2 से गुना करें उत्तर तो 6 ही आता है। सही है। अब देखो
एक्स वाई की 2 किसका है, प्लस का, और एक्स वाई की 2 किसका है, माइनस का, तो ये भी कट गया। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, एक्स की शक्ति 3 जमा में क्या आएगा, वाई की शक्ति 3। बोलो सही है कि नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया। इस पे चलते हैं, इसकी राइट हैंड साइड उठाओ। क्या है, जब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड उठाएंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई, एक्स की शक्ति 2 जमा का एक्स वाई, और जमा में क्या आएगा, y की शक्ति 2। गुना कर दो दोबारा से, बिल्कुल सेम है, क्या दिक्कत है यार। x की गुना इस सारे के साथ, जब x की गुना इस सारे के साथ करेंगे, x की शक्ति 2 जमा में एक्स वाई जमा y की शक्ति 2, ऐसे इसको लिखो। माइनस का y, x की शक्ति 2 जमा एक्स वाई जमा y की 2, है ना, गुना करनी है और क्या करना है, बस x की गुना x की शक्ति 2, आधार एक जैसे तो शक्तियां जुड़ेगी, समझाया था मैंने। x की गुना x से करेंगे तो हमारे पास आएगा x की शक्ति 2y, x की गुना y की शक्ति 2 से करेंगे तो x y की शक्ति 2, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस का y x की शक्ति 2, इससे गुना करेंगे तो माइनस का x y की शक्ति 2, y की गुना y की शक्ति 2 से करेंगे तो y की शक्ति 3 आ जाएगा। और देखो कौन किससे कट रहा है, ये है x की शक्ति 2y प्लस का, और ये x की शक्ति 2y माइनस का, ये तो कट गया। एक्स वाई की शक्ति 2 प्लस का, एक्स वाई की शक्ति 2 माइनस का, तो ये कट गया। तो ये हमारे पास बराबर आ गया x की शक्ति 3 माइनस वाई की शक्ति 3, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। एक चीज मैं आपको एक और चीज बता देता हूं बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो ये वाली चीज है ना और जो ये वाली चीज है, दोनों में बहुत अंतर है। वो x जमा वाई सारे की शक्ति 3 है, और ये x की शक्ति 3 जमा वाई की शक्ति 3 है। तो इसको तो हम लिख सकते हैं x की शक्ति 3 y की शक्ति 3 3x की शक्ति 2y और 3xy की शक्ति 2, और ये लिखोगे तो x जमा वाई x की शक्ति 2 माइनस का xy जमा y की शक्ति 2। तो दोनों को मिक्सअप नहीं करना, दोनों अलग अलग चीजें। उसमें लिखा है x जमा y की शक्ति 3 और इसमें लिखा है x की शक्ति 3 जमा में y की शक्ति 3। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे तो जो पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन था उसमें 2 पार्ट थे, जिसमें से एक पार्ट इन दोनों के बीच में था। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ढूंढना है 27 किसकी शक्ति 3 होता है। तो मुझे मालूम है 3 तिया 9 तिया 27, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3y की शक्ति 3 लिख सकता हूं। 125 को लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे 5z की शक्ति 3 ऐसे लिखेंगे। तो देखो क्या बना, a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3, बताओ किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है a जमा b, a की शक्ति 2 माइनस का ab और जमा में b की शक्ति 2, ऐसा बनेगा ना। a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 बराबर है a जमा b, a की शक्ति 2 माइनस का ab जमा में b की शक्ति 2। अब इससे ना मान लगाओ, a का मान कितना है बताओ। a का मान है 3y और b का मान कितना है, b का मान है 5z। तो लगा दो, क्या बन जाएगा बोलो, 3y जमा 5z। इसको लिखेंगे 3y की शक्ति 2, 3y गुना 5z जमा में 5z की शक्ति 2, ऐसा बन जाएगा। अब देखो क्या बनेगा, 3y जमा 5z, 3 की गुना 2 बार कर दो ना, क्या बन जाएगा 9y की शक्ति 2। 3 की गुना 5 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 15yz, 5z की शक्ति 2 करेंगे तो 25z की शक्ति 2। ये हमारा उत्तर आ गया। बिल्कुल आसान सवाल है, फॉर्मूला याद है तो सवाल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। a की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 सबको मालूम है, a जमा b, a की शक्ति 2 माइनस का ab जमा b की शक्ति 2। अब बोलो कि कैसे मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले यही तो सवाल कराया था, है ना। चल इसको देखते हैं। 64 को क्या लिखोगे 4m की शक्ति 3, ठीक है। 343 को क्या लिखोगे 7n की शक्ति 3, ऐसा बनेगा।
तो इसको मैं लिख सकता हूं, बोलो क्या आएगा, a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3, तो किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस b, a की शक्ति 2 जमा में ab जमा b की शक्ति 2, ऐसे ही होता है ना, a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 बराबर होगा a माइनस b, a की शक्ति 2 जमा ab प्लस b की शक्ति 2। अब बताओ इसमें a का मान कितना, a का मान है 4m, b का मान है 7n, तो 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर 4m गुना 7n जमा में 7n की शक्ति 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 4m माइनस 7n, 4m का वर्ग करेंगे 16m की शक्ति 2, 4 को 7 से गुना करेंगे 28mn, और इसको मैं लिखूंगा तो 49n की शक्ति 2, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सरल है, 4m माइनस का 7n, 4 को 2 बार गुना किया 16m की शक्ति 2, 4 की गुना 7 से करेंगे तो 28mn, और 7n की शक्ति 2 करेंगे तो 49n की शक्ति 2। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, ठीक है जी, आज तो आपको यही 3 सवाल अच्छे से समझने हैं और अच्छे से अपने कॉपी में करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो अगर यूजफुल और अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो दूसरों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के आराम से पढ़ सके। ठीक है जी, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़िए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।